सबसे पहले स्वागत है इंतजार भाई और आशीष भाई। तो इंतजार भाई, मकसद क्या हुआ आज आशीष भाई को बुलाने के लिए अपने इस चैनल पर? आज हम जो है जानकारी लेना चाहेंगे और सबको ये जानकारी देना चाहेंगे कि टीचर बनने के लिए कम से कम कितनी योग्यता चाहिए और कौन कौन सी परीक्षा क्वालिफाई करके आप टीचर बन सकते हैं और कितने सब्जेक्ट आते हैं उसमें टेट और सीटेट में और कितने मार्क्स का होता है और कम से कम कितने नंबर उसमें प्राप्त किए जाएं कि जिससे क्वालिफाई हो जाए टेट और सीटेट। तो आशीष भाई, सबसे पहले बधाई हो आपको, आपने टेट और सीटेट दोनों क्वालिफाई हैं और आपके इस अपने चैनल में स्वागत है आपका। तो कैसा लग रहा है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार जो है हमारे इस चैनल में आप आए हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप बहुत अच्छा एजुकेशन के क्षेत्र में चला रहे हैं अपना चैनल, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आशीष भाई, आप कुछ समझा रहे थे, मुझे बताइए। देखिए, अपने उत्तर प्रदेश में जी, आप जो है सबसे पहले ग्रेजुएट होंगे, उसके बाद चाहे बीएड करेंगे या बीटीसी करेंगे। जी जी। फिर आप बीएड और बीटीसी करने के बाद जी, सबसे पहले आपको यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जी जो कि क्वालिफाई नंबर कितना है वो हम आपको थोड़ा सा अभी डिटेल में बताएंगे जी। और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और कितना अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में कहाँ से क्या प्रश्न आते हैं, थोड़ा हम आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। तो आशीष भाई, लोगों का कहना ये रहता है कि प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर दूं तो टेट और या सी टेट आसान हो जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं होता? तुक्का लगाते हैं लोग। ऐसा होता है, थोड़ा सा पिछले बार जो टेट हुए था जी, लगभग 80 नंबर ऐसे आए थे जो कि पिछले जो है प्रश्न में पूछे गए थे, जो पिछले बार यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था। जी जी। जो 2011 से लगातार होता आ रहा है। जी जी। तो ऐसे जो है प्रश्न पूछे गए थे जो पिछली बार आ चुके थे। जी। यानी कि जिन्होंने पिछले बार मेहनत से प्रैक्टिस सेट हल किया था वो अच्छा परफॉर्म कर गए थे इस बार। बाकी पढ़ना और मेहनत जरूरी है, जरूरी नहीं कि तुक्का आपका काम कर जाए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, तुक्का कितना भी लगाएंगे, अगर पास भी हो गए तो पास होके क्या करेंगे। अब यूपी टेट में जो है आपको क्वालिफाई करना ही नहीं है, अब आपको एक अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि अब तक यूपी टेट का नंबर नहीं जुड़ता था, लेकिन अब जो है नया शिक्षा आयोग का गठन हुआ है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि आपका यूपी टेट का भी नंबर अब जुड़ेगा और सुपर टेट आप देंगे, उसके बाद यूपी टेट का भी नंबर जोड़ा जाएगा, फिर एक जो है सब कुछ मिला के कटाव बनेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों का बार बार मुझे कमेंट आ रहा था कि सर शिक्षक के ऊपर कोई वीडियो बनाइए और शिक्षक बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए, क्या बीएड करने के लिए 50% या 45% होने चाहिए। बिल्कुल अंक तालिका के जरिए हम आशीष यादव से चाहेंगे, मुझे दर्शाएंगे और आपको हम उसी के जरिए बताएंगे। हाय दोस्तों, जैसे कि आशीष भाई से बातचीत हुई थी कि अब आपको बिल्कुल ग्राफ के जरिए समझाएंगे कैसे, कितनी आवश्यकता है एजुकेशन की, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। जी आशीष भाई, बताइए मुझे। देखिए, आपको जो है यूपी टेट 1 से लेके 5 तक का जो प्राइमरी लेवल का है जी, उसमें आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम में आते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला देखिए मनोविज्ञान रहता है और जो है 30 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा जी, 30 अंक मिलेंगे आपको जी। ठीक। और कोई निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं होती है यूपी टेट में जी, और ना ही अभी सी टेट में होती है जी। ठीक। और हिंदी भी 30 नंबर का रहेगा आपका और 30 प्रश्न होंगे। पर्यावरण का भी वही हाल है, 30 प्रश्न 30 अंक। और गणित में भी हमारे जो है 30 अंक रहेंगे और 30 प्रश्न भी रहेंगे। संस्कृत या अंग्रेजी या फिर आप उर्दू में से एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर संस्कृत अच्छे से आता है तो आप संस्कृत लीजिए, अगर आपको गणित अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी लीजिए, अगर आपको उर्दू आती है तो आप उर्दू ले सकते हैं।
इसमें से आपकी मर्जी है, आप सेलेक्ट कर सकते तो हैं। आशीष जी मुझे ये बताइएगा आप कि ये जो पर्यावरण या गणित या संस्कृत जो भी आपके सारे 5 सब्जेक्ट हुए, उसमें से संस्कृत और अंग्रेजी में से किसी एक को लेना है ना? जी जी आपके अकॉर्डिंग है जी जो आपको अच्छा लगे। जी। तो जैसे इसमें जो मैथ होता है वो किस क्लास तक आता है, दर्शकों को अपने माध्यम से बताइए कि इस क्लास तक तैयार करें कि उनका हो सके, कंप्लीट हो जाए। मैथ के लिए तो जो है पहले 10th तक का आता था जी। लेकिन अब तो थोड़ा धीरे धीरे हाई लेवल कर रहे हैं। जी जी तो आप जो है कम से कम 10 तक तो पढ़िए, अगर हो सके तो इंटर तक का भी हल कर लीजिए। लेकिन कंपलसरी की अगर आप हाई स्कूल तक बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कहीं दिक्कतें नहीं होगी, लगभग 30 में से 20-22 तो श्योर हो जाएगा। अरे आपको मैथ आता है तो 30 में 30 नंबर मिलेगा। जी मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जी। जिसको आता है वो 30 में 30 ले लेता है। तो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड या बीएड दोनों में से किसी एक को करना है। जी, आप जो करना चाहें, अच्छा। चाहे डीएलएड करिए जो जी। पहले बीटीसी के नाम से डीएलएड कितने साल का कोर्स है? 2 साल का है और हर जो है 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। जी टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं जी। डीएलएड में। जी। और बीटीसी में ये है और बीएड में भी कुछ यूनिवर्सिटी में जो है सेमेस्टर वाइज होता है, जैसे पूर्वांचल में सेमेस्टर वाइज होता जी है। जी और हमारे यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध, जी इसमें जो है सेमेस्टर वाइज नहीं होता। जी। हाँ, अच्छा, इसमें- बीएड 2 साल के हैं, डीएलएड भी 2 साल के हैं, कहीं कहीं सेमेस्टर है, कहीं कहीं ईयरली है। हाँ। बस बात यही है। तो दोस्तों जैसा कि यूपी टेट के बारे में आशीष सर बता रहे हैं आपको, डीएलएड या बीएड दोनों में से किसी एक पास होना अनिवार्य है, इसके बाद आप टेट दे सकते हो। जी। आप एयरिंग में दे सकते हैं कि नहीं बच्चे? अब जो है आप सिर्फ एडमिशन, जिस दिन आप एडमिशन करवा लेते हैं, अगर उसके दूसरे ही दिन यूपी टेट आ जाता है जी। तो आप यूपी टेट तुरंत भर सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। इस बार से ऐसा हो गया है। आप जी। पहले सेमेस्टर में रहिए या बीएड में पहले साल में रहिए। अच्छा, ये ठीक है। हाँ। दर्शकों का कमेंट आ रहा था कि ये टेट, जैसा कि आज की मुद्दा, आज लगभग जो टाइमिंग है कुछ इवनिंग टाइम है, 20 तारीख है 2023 के देश के बाद, लगभग ये 2-3 साल पहले ऐसा चलता था कि इसमें भी लिमिट थी, कंडीशन था कि 2 साल 4 साल टेट चलेगा। हाँ हाँ, शुरू में जो है जब था टेट वो सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन पिछले साल से जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जी इसको थोड़ा सा चेंज किया। जी इसमें उन्होंने बताया कि अब आप चाहे जब क्वालिफाई किए हो, जी आपका जीवन मान्य होगा, जी जी लेकिन साथ में एक शर्त भी आ जी। गई। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अब जो सुपर टेट होगा जी उसमें जो अब तक सिर्फ सुपर टेट का नंबर जुड़ता था, जी जी यूपी टेट का नहीं जुड़ता था, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम। जी लेकिन अब जो है आपको जी क्वालिफाई करना ही सबसे बड़ी बात नहीं रह गई, जी जी आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। जी, गुणांक के अकॉर्डिंग एकेडमिक के लिए। हाँ, उसका नंबर भी जुड़ेगा। जी जी। जी। तो जैसा कि कैमरामैन से चाहेंगे कि ये अच्छे से जरा दिखाएं कि 10-12 यानी क्लास 10-12 ग्रेजुएशन पार करने के बाद डीएलएड या बीएड जो आपको अच्छा लगे किसी एक को सेलेक्ट करिएगा, लेकिन उसमें कंडीशन है आशीष भाई, दोनों में से किसी अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट तो बता दिए, लेकिन ऐसे सुनने में आया था कि डीएलएड वाले केवल प्राइमरी तक टीचर बन सकते हैं। हाँ, यूपी में ऐसा है। हाँ देखिए, अगर आप बीएड करते हैं जी तो बीएड में जो है आप प्राइमरी का भी दे सकते हैं, जी। जूनियर का भी दे सकते हैं, जी प्लस टीजीटी दे सकते हैं। जी और बीटीसी का और डीएलएड का एक ही वो है, सिर्फ 1 से लेकर 5 तक के लिए है। कहने का मतलब यह है कि डीएलएड या बीटीसी कर रहा हुआ बंदा या छात्र वो सिर्फ प्राइमरी यानी 5 तक ही दे सकता है, जी। है ना? जी। उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर की जिम्मेदारी बीएड को दिया गया है, एक प्रकार से बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। जी ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें आपको टोटल 150 नंबर है। तो आशीष भाई अपने यहाँ तो सबसे पहले मुझे आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता दीजिए कि जनरल वाले के लिए कितने क्वालिफाई नंबर है जी, देखिए, और जो है जनरल वाले के लिए। ये जनरल वाले का, जी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, हाँ, उनको जो है 90 मार्क्स 90 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जी। क्वालिफाइड होंगे।
ठीक। जी। और बात करें ओबीसी, ओबीसी या फिर एससी ST, एसटी, इनके लिए जो है 82 मार्क्स क्वालिफाई है। क्वालिफाइड है। तो बाय द वे अगर इसमें सिर्फ क्वालिफाई नंबर है 95, 92 जितना भी हो रहा है, आपके नंबर अगर आपका कम है गुणांक एकेडमिक जोड़ने के लिए, तो आप बढ़ाया जा सकता है आपके अपने पढ़ाई और नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो अब यही सारी चीज जो है सीटेट में ऐसे ही सब्जेक्ट रहते हैं 5 या अलग रहते हैं? सीटेट में ऐसे ही रहते हैं, यही सब्जेक्ट पूरे सेम है और क्वालिफाइंग जो है 82, 90 यही सब है जी। बस उसमें जो है शिक्षण होता है। तो सुनने में आया आशीष सर की मुझे उसमें सीटेट की बात करें कि तो सीटेट एक तरह से टेट से काफी अलग होता है। लोगों का कहना है कि नहीं सर तो ये सेम होता है, मैं इजी है, इसे इजी क्वालिफाई कर सकता हूँ। जिसको आता है शिक्षण, जी, जो शिक्षण अच्छे से पढ़ा है, यानी जो बीटीसी में अच्छे से या बीएड में जी। बढ़िया से शिक्षण पढ़ा है, वो जो है सीटेट कहेगा आसान है जी, क्योंकि उसमें शिक्षण आता है और जो 4 क्वेश्चन रहेंगे जी, उसमें से एक ही आंसर सही रहेगा जी। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सब सही है। कहने जो का पढ़े मतलब रहेगा वही जी समझ सर, पाएगा। कहने का मतलब सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको इसी चीज को एक बार बहुत ही सीधे भाषा में, देसी भाषा में समझाना चाहता हूँ, समझना ध्यान से कि सीटेट और टेट में बहुत फर्क है। थोड़ा सा नहीं फर्क है, बहुत फर्क है। दोनों का लॉजिक भी अलग अलग है। ठीक, क्वालिफाई से मतलब नहीं होना है। तो कहा जाए कि आप इसका तैयार कर लो क्योंकि उसमें थोड़ा सा पैराग्राफ के हिसाब से देता है। जी। पैराग्राफ के हिसाब से देता है, लॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं, आपको गेस करते हैं ऐसा पहला सही है, दूसरा सही है, सारे चारों के चारों ऑप्शन लगेंगे कि सही है। तो अगर आप अच्छे से रेगुलर बीटीसी किए हो, बीटीसी अगर रेगुलर किए हो या बीएड भी आप अगर रेगुलर किए हैं तो उनके लिए आसान है, अन्यथा आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो आशीष जी, अब इसी के साथ जो 2023 में सीटेट दे रहे हैं बच्चे और सीटेट के बाद टेट आने वाला है, उनके लिए क्या उपदेश देना चाहें, कैसे पढ़ें और कितना मेहनत करें जिससे वो आसानी के साथ क्वालिफाई कर जाए? देखिए, सीटेट तो आपका हो चुका है जी, लेकिन यूपी टेट 2-3-4 महीने में हो सकता है हमें देखने को मिल जाए जी, जी, कि उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जी, तो हम यही कहेंगे, जो भी पढ़िए आप अच्छे से पढ़िए और ख़ास करके जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं जी, वो थोड़ा सा मैथ में ज़्यादा फोकस करें, जी, क्योंकि आप तो सब कुछ पढ़ लेते हैं, जी, आपको आ जाएगा, रट लेंगे, मतलब एक तरीके से जो रटते हैं। जी, जी, कुछ लोग होते हैं सब रट लेते हैं, जी। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, उसको रटना तो पड़ता नहीं, उसको जी। समझना पड़ेगा। जी, तो प्रैक्टिस के ऊपर है। हाँ, आप जितना ज़्यादा हो सके जी, सब सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करिए, जी। लेकिन जी। मैथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। जी, और उसके बाद ये जो पर्यावरण है आपका, जी, जी, इसमें पर्यावरण में आपको सिर्फ पर्यावरण ही नहीं देखने को जी। मिलता है, इसमें आपको संविधान से क्वेश्चन मिलेंगे, जी। आपको विज्ञान से भी क्वेश्चन मिलेंगे, जी। यानी कि विज्ञान, संविधान और पर्यावरण जी। सब कुछ एक में मिला के पूछता है। जी, कुछ लोग सोचते हैं पर्यावरण है, पर्यावरण पढ़ लेंगे, लेकिन जी। आपको बहुत अच्छे से विज्ञान का भी अच्छे से करना पड़ेगा आपको अभ्यास। जी। कैमरामैन थोड़ा सा इसे थोड़ा सा नियरेस्ट आए और इसे दर्शाएं। तो आशीष सर इस पे ध्यान देंगे। जहां तक मेरा ओपिनियन है, अगर हिंदी लिए हो तो आपको इंग्लिश लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी और संस्कृत का सेम लगभग एवं ग्रामर होता है। अगर किसी एक को कंप्लीट कर लें तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल है। लोगों का कहना यह रहता है कि सर आप अंग्रेजी छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? इसलिए कि हिंदी और संस्कृत का जो ग्रामर होता है वो समथिंग थोड़ा ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, देखिए तो इजी होता है। लोगों का कहना है ऐसा। लोगों का कहना है ऐसा ही जी, लेकिन जब आप सुपर टेट देने जाएंगे जी, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। जी। वहां तो इंग्लिश मिलनी ही मिलनी वहाँ है। तो मिलनी, यहाँ आप केवल क्वालिफाई के लिए आप हाँ। कर सकते हो। तो जिससे आप इंग्लिश से भागेंगे, जी। आपको आगे जाके मिल जाएगी, जी। तब क्या करेंगे। लेकिन इसे क्वालिफाई करने के लिए आप दोनों में से किसी एक, कहने का मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट तैयार रखो। जी बेस्ट ऑफ लक।
और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। सीटेट की बात करेंगे आशीष सर से, और साथ में एसएससी जीडी की बात करेंगे अमित सर से, और बैंकिंग के कोर्स और कंप्यूटर से रिलेटिव मोहम्मद इंतजार से बात करेंगे। हिंदी के स्पेशलिस्ट एक प्रकार से कहा जाए अंकित यादव से मिलेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, और बिल्कुल, क्योंकि फ्री पेड है, हम लोग पैसे के लिए नहीं पढ़ाते, हम लोग पैसे के लिए नहीं पढ़ाते हैं कि हमारे चैनल मोनेटाइज है, नहीं, आप हमारे जरिए लोगों तक पहुंचे, सच्ची क्या है और क्या सच्चाई है इसमें। जहां असुविधा सा लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका अपना चैनल IAS वर्ल्ड कोचिंग। थैंक यू।